हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। अब राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट में चार मैंने अलग अलग टाइप लिए हैं, जिसको मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ ऐसा है इस वीडियो में जो आपको 1 या 2 मिनट के बाद दिखेगा। ठीक है। अब जैसे 2.157 लिया, 2.157 लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको राउंड ऑफ किसको करना है? लास्ट डिजिट। जब आप लास्ट डिजिट को, ये अनसर्टेन डिजिट है, इसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो यानी ड्रॉप करना चाहते हो, तो आप ये ध्यान रखो कि अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 है तो आप इसको हटा दो और यहां पे आप क्या कर दोगे? +1 ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पे 2.16। गेटिंग इट? ये आंसर क्या आ जाएगा? 2.16। उसी तरीके से जब आप लोगे 2.153, सो 2 और यू कॉल इट 2.153। अब इस केस में मुझे राउंड ऑफ करना है 3 को, बट लास्ट डिजिट तो 3 है, जिसको राउंड ऑफ करना है, जिसको ड्रॉप करना है बेसिकली, दैट इज लेस देन 5। तो इस केस में इसको आप रिमूव तो कर दोगे, बट 5 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसमें क्या ऐड करोगे आप? 0, मतलब कुछ ऐड नहीं होगा। तो इसको आप लिखोगे अब आंसर 2.15। ठीक है। थर्ड वन 5.665। अब इसमें क्या है कि एंड वाला ना तो 5 से बड़ा है और ना तो 5 से छोटा है, 5 ही है। तो इस केस में आप क्या करोगे? मैं पहले लिखता हूं 5.665। अब आप यहां पे किसको ड्रॉप करना चाहते हो? लास्ट डिजिट को, जो कि 5 है। तो उससे पहली वाली डिजिट देखो, अगर वो इवन है तो कुछ करने का नहीं है, तो उससे पहले वाली 6 है जो कि इवन है, तो आप आंसर लिख दोगे 5.66। ये बात क्लियर है? तो ये आंसर हो गया। लास्ट वन 5.655। इस केस में आप लास्ट डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हो, उससे पहले वाली जो है वो क्या है? ऑड है, तो उसको इवन कर दो। उसको क्या कर दो? उसको ऑड मत रखो, उसको इवन कर दो। तो आपका आंसर यहां भी क्या आ जाएगा? 5.66। कैसे इवन करोगे? A1 ऐड करके। तो बच्चों ये तो हो गया आपका बेसिक राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। अब यहाँ पे कुछ ऐसा है जहां पे मैंने बहुत फैकल्टीज को भी मिस्टेक करते देखा है और बहुत काफी सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है। ठीक है। अब समझो बात को। जैसे कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स। चलो पहला लेते हैं 17.65। 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि लास्ट वाली डिजिट ड्रॉप करनी है। लास्ट वाली डिजिट क्या है? 5। ठीक है। इसको जैसे ही ड्रॉप करेंगे, इससे पहली वाली क्या है? 6। 6 क्या है? इवन है। तो हम कैसे लिख देंगे इसको? 17.6। ये बात क्लियर है? हम इसको लिख देंगे 17.6, क्योंकि इवन है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। चलो ये हो गया। प्रॉब्लम आती है अगले वाले में। अब यहां पे लिखा है 14958। अंडरस्टूड? अब इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली कि सर 8 को हटा देते हैं। 8 क्या है? 5 से बड़ा है, तो उससे पहले जो है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1496। अब 6 भी 5 से बड़ा है, तो इसको हटा देते हैं और इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो सर आंसर आ गया 150। बच्चों ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है। 14958 उसको राउंड ऑफ करने के टाइम पे जितनी जितनी डिजिट आप हटा रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, वहां पे आपको 0 0 रखना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आंसर आपका 150 नहीं होगा। जब आपने 8 और 5 को हटाया और 9 को हटाया, तो आप वहां पे 0 0 0 लिखोगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका इनकरेक्ट है। गॉट इट? 15,000 इज द करेक्ट आंसर। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। 3493338। अगेन आपके तरीके से चलता हूं मैं। सर 8 को हटा दो, एक ऐड कर दो। 34934। अब 4 को भी हटा दो सर, 3 को भी हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? 4 को हटाओगे तो एक ऐड करोगे, तो ये 3 भी 4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको हम लिख सकते हैं 3। सर क्या करना है? 349 लिख देते हैं सर इसको ना, ये दोनों भी हट जाएंगे। 349 इज द रॉन्ग आंसर। जैसे जैसे आपने इन 3 डिजिट्स को हटाया, कौन सी? 338, वहां पे आप लिखोगे 349। 30 वहां पे लगानी है। बात समझ रहे हो? मैं बताता हूं रीजन क्या है। 15,000 में, ठीक है ना, या आप ये पकड़ लो 3349000। आप डिजिट्स ऐसे कम नहीं कर सकते, डेसिमल वाले केस में चल जाता है, यहां पे मैटर करता है। ठीक है ना? तो आप ऐसे ही डिजिट्स खत्म नहीं कर दोगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते 3,49,338 350 बन गया, पूरा ही बदल गया ना एकदम, है ना? कोई भी मेजरमेंट आपने की होगी, जब मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड ऐसा है कि 3,49,338 आ रहा है, ठीक है,
तो आप उसको 3,49,000 में कन्वर्ट करोगे ना, 349 में थोड़ा ना कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि आपने किसी को 3,49,338 इतने रुपीस दिए, अगर आपके पास हो इतने, और उसने आपको 349 रिटर्न कर दिए, नॉट पॉसिबल। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है? सो प्लीज ध्यान रखो इसका। थैंक यू।